So, welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is models of internetworking. So, yesterday we discussed the concept of internetworking, and various devices of the used in the internetworking. तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ इंटरनेटवर्किंग. तो इंटरनेटवर्किंग के हमारे पास दो मॉडल्स हैं, वर्चुअल सर्किट अप्रोच एंड डेटाग्राम अप्रोच. So we will discuss these models one by one. So the first one is virtual circuit approach. So in virtual circuit approach, we used to establish the path before starting the transmission. Now let's assume that host 1 in subnet 1 wants to send the data to host 2 in subnet 3. So let's assume this is the sender and this is the destination. Now, prior to the transmission of the data, first of all, what the source will do, it will establish the path. Establish the path meaning क्या होता है कि वो सबसे पहले रिसोर्सेज को रिजर्व करेगा जिन रिसोर्सेज को यूज करके वो डेटा को ट्रांसमिट करेगा. एक्चुअली यही पॉइंट है. ये सर्किट वर्चुअल सर्किट अप्रोच का मतलब यही होता है. एक तो दो चीजें हैं इसमें. जो सर्किट होगा वो फिजिकल नहीं होगा, वो कॉन्सेप्चुअल होगा, वर्चुअल होगा. दूसरी पॉइंट कि स्टैब्लिश करने का मीनिंग ये होता है कि वी आर गोइंग टू रिजर्व द रिसोर्सेज दैट वी विल बी यूजिंग ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा. तो अब ये होएगा कैसे? द होस्ट विल कॉन्टेक्ट इट्स इमीडिएट राउटर, देन from that subnet the immediate gateway will be contacted. What the gateway will do, it will create the entry in its table for the virtual path for this virtual circuit. इसको हम virtual circuit identifier भी कहते हैं, क्योंकि होता क्या है बेसिकली हम एक ही लाइन में मल्टीपल वर्चुअल सर्किट्स बना लेते हैं और हर जो पाथ बनाते हैं उसका अलग उसकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर. तो देन द गेटवे विल कांटेक्ट द नियरेस्ट सबनेट और सबनेट के बाद वहां पे एंट्री होएगी उस वर्चुअल सर्किट की. उसके बाद वो अपने इमीडिएट गेटवे को कांटेक्ट करेगा, फिर वहां पे जाके सर्विस होएगी और वो इमीडिएट जो गेटवे है दैट इज कनेक्टेड टू द सबनेट 2, इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सबनेट 3. तो जितने भी रास्ते में गेटवेज और सबनेट के राउटर्स आते जाएंगे दे विल क्रिएट द एंट्री इन देयर टेबल्स फॉर दैट वर्चुअल सर्किट. एक बार जब सभी ये अपना टेबल बिल्ड कर लेंगे देन द सोर्स विल बी एबल टू ट्रांसमिट द डेटा. और जब तक सोर्स इस वर्चुअल सर्किट को यूज कर रहा है उस टाइम पे कोई और होस्ट उस सर्किट को यूज नहीं करता. दिस सर्किट विल बी exclusively for host 1 and host 2 that are present on the subnet 1 and subnet 3. एक बार जैसे ही कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद टीयर डाउन फेज होएगा जिसमें हम सारे रिसोर्सेज को वापस फ्री कर देंगे. तो तीन स्टेप्स होंगे. सबसे पहले रिसोर्स रिजर्व होंगे, फिर डेटा ट्रांसफर होगा और तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम रिसोर्सेज को फ्री कर देंगे ताकि उन्हें और जो होस्ट हैं वो यूज कर सकें. सो दिस इज द इंटायर प्रोसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड. अब जो दूसरे टाइप की अप्रोच है, अच्छा इससे पहले इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं वर्चुअल सर्किट मॉडल की. तो एडवांटेजेस में provide better congestion control as buffer can be reserved in the advance for each virtual circuit. क्योंकि आप रिसोर्सेज को पहले ही रिजर्व कर रहे हो तो आप पहले से ही मेमोरी बफर को रिजर्व कर लोगे जिससे कंजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे. इसमें जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है मतलब हेडर का साइज है वो छोटा हो जाएगा क्योंकि हर पैकेट को अपना सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस लेके चलने की जरूरत नहीं है. हर पैकेट के पास क्या होना चाहिए, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर. क्योंकि जितने भी पैकेट्स होंगे ऑफ सेम कम्युनिकेशन दे विल फॉलो द सेम पाथ. तो अब उनको ये पता है कि ये पाथ है जो दैट इज गोइंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. लेट्स अज्यूम दैट this is source or and this is destination, and because there exists only one path and this path is going to be followed during the entire communication, तो अब जो भी पैकेट सोर्स से चलेगा उसको डेस्टिनेशन का एड्रेस लेकर चलने की जरूरत नहीं है
क्योंकि जिस पाथ पे वो जा रहा है वो ऑटोमेटिकली उसको डेस्टिनेशन पे ही लेके जाएगा. सो व्हाट द हेडर विल कैरी, इट विल कैरी ओनली वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर. तो वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर ही होगा. हर पैकेट को ये पता होगा कि उसने किस वर्चुअल सर्किट को फॉलो करना है. तो जब वो उसको फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे ही जाएगा. सो व्हेन द पैकेट्स आर नॉट यूजिंग सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस, तो वहां पे हेडर का साइज छोटा हो जाता है, तो प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाता है. द थर्ड इज, जिस ऑर्डर में पैकेट सेंड किए हैं सेंडर ने, उसी ऑर्डर में डेस्टिनेशन को वो रिसीव होंगे, क्योंकि सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं. डिले सभी पैकेट्स के लिए सेम होगी, और अगर डिले सेम होगी तो जिस ऑर्डर में आप ट्रांसमिशन करोगे उसी ऑर्डर में रिसीविंग भी होगी. एंड द फोर्थ इज, डिलेड डुप्लीकेट पैकेट्स कैन बी अवॉइडेड. तो डिले, जो डुप्लीकेट पैकेट्स की डिले है वो सारी यहाँ पे अवॉइड हो जाती है, तो उसमें आपको टाइम सेविंग हो जाता है, बैंडविड्थ सेविंग हो जाती है. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी. तो डिसएडवांटेजेस क्या है वो देख लेते हैं जल्दी से एक बार. सो द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल सर्किट मॉडल आर, टेबल स्पेस इज रिक्वायर्ड इन द राउटर फॉर ईच ओपन कनेक्शन. क्योंकि अब राउटर्स को क्या होगा, हर वर्चुअल सर्किट के लिए प्रॉपर एंट्रीज करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए उसके पास प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए. तो एंड द सेकेंड इज, बिकॉज ऑल द पैकेट्स आर फॉलोइंग द सेम पाथ. तो अब उससे होगा क्या, नो अल्टरनेट राउटिंग इज पॉसिबल. अगर उस रास्ते का कोई राउटर डाउन हो गया, कोई गेटवे डाउन हो गया, तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव पाथ ही नहीं है, आपकी सारी की सारी कम्युनिकेशन ही रुक जाएगी. द थर्ड इज, इफ एनी ऑफ द राउटर फेल्स द प्रॉब्लम कैन बी वर्स. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सेम पाथ फॉलो कर रहे हो, बाई चांस उस पाथ पे कंजेशन ज्यादा हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते. कंजेशन ज्यादा हो गया तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि पाथ तो आप सेम ही फॉलो करोगे. तो यू नीड टू गेट इनटू द दैट नेटवर्क कंजेशन, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ द नेटवर्क कंजेशन. एंड मोर ओवर, इफ एनी ऑफ द नोड विल बी फेल्ड इन द वर्चुअल सर्किट, तो सारे का सारा जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा. अब दूसरे तरह की जो अप्रोच है, अब ये जो डेटाग्राम, दैट इज कॉल्ड डेटाग्राम और कनेक्शनलेस मॉडल. तो इसमें क्या होता है, हम कोशिश करते हैं टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ द वर्चुअल सर्किट. तो वर्चुअल सर्किट के हमें कुछ ड्रॉबैक्स लगे कि कंजेशन को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकता, प्लस अगर एक भी कोई नोड डाउन हो गई इन द वर्चुअल सर्किट, तो पूरे का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा. तो हमने सोचा कुछ ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि जिसमें ये दोनों के लिए कुछ स्पेस, तो हम दोनों चीजों को मैनेज कर सके, नेटवर्क कंजेशन को मैनेज कर सके, और अगर एक कोई राउटर डाउन भी हो जाए, हमारी कम्युनिकेशन पे उसका फर्क ना पड़े. तो उसके लिए हमने फिर स्टार्ट किया डेटाग्राम मॉडल को. लेकिन अगर ये उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स को दूर कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके कुछ फायदे नहीं देगा, और दैट विल बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डेटाग्राम मॉडल. तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि व्हाट इज दिस डेटाग्राम मॉडल. तो डेटाग्राम मॉडल में क्या होता है कि कोई पाथ नहीं स्टैब्लिश होता प्रायर टू द ट्रांसमिशन. अब जो भी पैकेट्स होस्ट भेज रहा है, दैट इज होस्ट नंबर 1, सारे पैकेट्स के लिए इंडिविजुअल राउटिंग होगी. मींस हर जो नोड है वो रन टाइम में डिसीजन लेगी कि उस पैकेट को किस पाथ पे फॉरवर्ड करना है. तो वो जो राउटिंग डिसीजन होगा, दैट विल बी बेस्ड अपॉन सेवरल पैरामीटर्स. हो सकता है कि वो बैंडविड्थ को कंसिडर करे, करंट नेटवर्क लोड को कंसिडर करे. तो हर पैकेट के लिए राउटिंग डिसीजन इंडिविजुअली आप लोगे. तो अगर आप इंडिविजुअली ले रहे हो तो हो सकता है कि वो जो पैकेट्स हैं वो अलग अलग पाथ को फॉलो करें फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. अब यही चीज हो रही है, सम पैकेट्स आर फॉलोइंग द पाथ 1 and some packets are following the path 2, because the routing decision is taken individually for each and every packet. तो अब इससे फायदा क्या हो गया, अब अगर इसमें रास्ते में कोई भी लिंक डाउन हो जाएगा, कोई भी नोड डाउन हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रूट को चेंज कर लेंगे, हम इस तरफ से आ जाएंगे. तो दिस इज द बेनिफिट. तो अगर यहाँ पे कंजेशन हो गया, हाँ भाई कंजेशन हो गया, वी विल नॉट बी फॉलोइंग दिस पाथ, वी विल फॉलोइंग द अदर पाथ हैविंग लेस नेटवर्क कंजेशन. लेकिन
अब पॉइंट ये है कि जिस ऑर्डर में आप ट्रांसमिट करोगे पैकेट्स, उसी ऑर्डर में डिलीवर नहीं होंगे, क्योंकि वो अलग-अलग पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो अलग-अलग पाथ की अलग-अलग डिले होएगी। अलग-अलग डिले होएगी तो दे विल बी डिलीवर्ड आउट ऑफ ऑर्डर। तो उसके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। तो एडवांटेजेस में जैसे हमने डिस्कस करा, हर के लिए नो राउटर नीड नॉट टू मेंटेन टेबल फॉर वर्चुअल सर्किट्स, कोई उसके लिए नहीं है वर्चुअल सर्किट, उसके पास सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ होएगा। मल्टीपल रूट्स आर पॉसिबल, क्योंकि हर पैकेट के लिए आप राउटिंग डिसीजन इंडिविजुअली ले रहे हो। तो जहाँ पे आप वर्चुअल सर्किट अप्रोच नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। पूरे इंटरनेट पे वर्चुअल सर्किट को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज द बेस्ट सुटेबल फॉर द इंटरनेट ट्रैफिक। दिस अप्रोच इज मोर रोबस्ट, ज्यादा सॉलिड है, ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि अगर कोई लिंक या राउटर फेल भी हो जाएगा तो उससे कम्युनिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कंजेशन हो जाएगा, नेटवर्क में कंजेशन हो जाएगा, तो इट कैन हैंडल द नेटवर्क कंजेशन and it can use the various adaptive routing algorithm to find the shortest path. And talking about the disadvantage, there is no guarantee of delivery of packets. और दूसरा, different packet different routes लेंगे तो may not be delivered in the order obviously. तो it requires longer header, क्योंकि सोर्स से जब पैकेट चलेगा तो उसको सारी इंफॉर्मेशन कैरी करनी पड़ेगी, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, तो वो टीटीएल क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसको कैरी करनी पड़ेगी। हेडर में आपकी हेडर चेकसम को कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ एरर हो जाती है तो वी नीड टू हैंडल दोज थिंग्स। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डेटाग्राम मॉडल। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि इंटर नेटवर्किंग के कौन कौन से मॉडल्स हैं, वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम। वर्चुअल सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी एडवांटेजेस, उसकी डिसएडवांटेजेस। देन वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाग्राम मॉडल एंड वी डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डेटाग्राम मॉडल। सो आई होप आपको आज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।